आइए एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, इस्तकबाल है। जी हाँ, आपके अपने यूट्यूब चैनल AK प्राइम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, देश हित में शिक्षा, सब पढ़ें सब बढ़ें। तो आइए आज हम आपके लिए एक क्लास लेके आए हैं जिसमें आप सीखेंगे यूज ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, किसी भी क्लास का कोई स्टूडेंट हो, जैसा कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम कंटिन्यू हैं और इंग्लिश पेपर अभी होने वाला है, चाहे वो हाई स्कूल का हो, इंटर का हो, CBSE बोर्ड का भी एग्ज़ाम नियर है, वो भी होने वाले हैं। तो ये क्लास सभी के लिए बेहतर है। हम चाहते हैं कि सभी लोग, चाहे वो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हों, CBSE बोर्ड्स के हों या किसी भी बोर्ड के हों, वो हमसे कनेक्ट हों और क्लास का फ़ायदा उठाएं। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे वही निवेदन कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं चैनल के बारे में, ताकि वो भी फ्री ऑफ एजुकेशन का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूज ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, बहुत बच्चे गलतियाँ करते हैं प्रीपोजिशन के यूज में, वो सही से समझ नहीं पाते हैं कहाँ पे कौन से प्रीपोजिशन का यूज होना है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का अहम हिस्सा है और ये हाई स्कूल में भी आता है, इंटर में भी आता है। इंटर में कैसे आता है? साइंटेक्स के रूप में आता है। ठीक है, और हाई स्कूल में भी आता है। इसके अलावा क्लास 6, 7, 8, 9 इनमें भी खूब पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए, हमने लिखा है सी केम आगरा। ठीक, अब जो आपको हाई स्कूल लेवल पे मिलेंगे वो शायद ब्रैकेट में लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में लिखे मिलेंगे, आप उनमें से चूज करके फिल करेंगे। सी केम, अब जैसे ब्रैकेट में अगर कोई लिखा हुआ है जैसे टू, फ्रॉम और इन, ये प्रीपोजिशन लिखे हुए हैं। अब अगर आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से चूज करके कोई यहाँ पे फिल करो तो क्या होगा, समझिए आप सही से। देखिए, सी केम हमारा फील करने का मतलब नहीं, अभी हम 1 मिनट में फील कर दें, बट हमारा मतलब है कि समझें आप, आपको समझाना हमारा ज़्यादा वर्क है। हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको कि इस तरीके का कोई सेंटेंस आए तो आप इजीली फील कर सकें। तो ठीक है, यहाँ पे क्या बात की जा रही है? सी केम आगरा, वह आगरा से आई। वह कहाँ से आई? आगरा। तो जब पृथक होने की स्थिति होती है, अलगाववाद होता है, अलग होने की स्थिति होती है, तो वहाँ पर फ्रॉम का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फ्रॉम आ जाएगा, ध्यान रखेंगे, फ्रॉम फील होगा। ठीक, फ्रॉम आगरा। दूसरे में आ जाओ, ही वेंट सिटी, वह शहर गया। कहाँ गया? शहर गया। तो जब शहर गया, जाने की बात की जा रही है तो टू का यूज होता है। जाने की बात होगी तो किस चीज का यूज होगा? कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? टू का होगा। ठीक, आगे देखिए, आई साइट, मैं बैठा था, फायर, आग। ठीक है, अब यहां पे प्रीपोजिशन हो सकता है जैसे बिसाइड, एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इनमें, बिसाइड एंड बिसाइड्स। देखिए, बिसाइड का मतलब क्या होता है, बिसाइड्स का क्या होता है, दोनों समझ लीजिए, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए, इजीली फील कर लेंगे आप। देखिए, बिसाइड का मतलब होता है पास, और ये जो बिसाइड्स है ना, केवल यस आगे लग गया, इसका मतलब हो जाता है अतिरिक्त। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा? आई साइड बिसाइड द फायर, मैं आग के पास बैठा था, तो ये बिसाइड यहाँ पे फील होगा। ठीक, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4 में। यू आर इल, यू आर इल फीवर, आप बुखार से बीमार हैं। किससे बीमार हैं? बुखार से। तो इस प्रकार के सेंटेंस में हम विद का यूज करते हैं। ठीक, विद फायर। आ गया समझ में? ठीक, सेंटेंस नंबर 5 देखते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूज यहां पे, ये ही होना चाहिए था। ठीक, कोई बात नहीं, ही थोड़ा सही से कर लिया जाए ये। ठीक, ही केम, वह आया, ट्रेन, वह ट्रेन से आया। कि कैसे आया? ट्रेन से। तो जब किसी साधन का प्रयोग किया जाता है, ट्रेन, बस, कार, स्कूटर, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, कोई भी साधन का जब यूज किया जाएगा तो वहां पर बाई का यूज होगा। यह ध्यान रखेंगे बच्चे। ठीक, बहुत ईजी है, प्रीपोजिशन ईजी है, बट समझना है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 6 में, आई बॉट अ पेन, मैंने एक कलम खरीदा, 10 रुपीज। कितने रुपये का? 10 रुपये का। तो इस प्रकार के सेंटेंस में फार का यूज होता है। ठीक,
आई बॉट अ पेन फॉर 10 रुपीज, आई बॉट अ पेंसिल फॉर 2 रुपीज, आई बॉट अ शर्ट फॉर 500 रुपीज। तो फॉर का यूज करेंगे। ठीक। सेंटेंस नंबर 7 में द बर्ड्स वर फ्लाइंग, चिड़िया उड़ रही थी, चिड़िया उड़ रही थी। द रूफ, हमारी छत के ऊपर, चिड़िया छत के ऊपर उड़ रही थी। तो जब ऊपर की बात होती है तो ओवर का यूज होता है। कौन सा प्रीपोजिशन आ गया? ओवर आ गया। ठीक। सेंटेंस नंबर 8, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस। लुक द बोर्ड, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। तो जब बोर्ड पे देखने की बात होती है तो एट का यूज होता है, एट द ब्लैक बोर्ड या एट द बोर्ड। ठीक, समझ में आ गया। इसमें ब्रैकेट में जैसे इन है, ऑन है, एट है, ऐसे दे सकता है। अब इनमें से तो आपको चूज करना है, तो क्या होगा? एट होगा। ऑन का यूज नहीं कर सकते, हालांकि मतलब दोनों का पर होता है, लेकिन ऑन वहां पे यूज होता है जब कोई चीज टच हो, समझ गए। लेकिन ये टच नहीं है, बोर्ड पे हमें देखना है, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पे देखो, तो वहां पे एट का यूज होगा। ठीक। उसके बाद आ जाइए सेंटेंस नंबर 9, हु नॉक्ड द डोर। नॉक के साथ, ये वर्ब देख लीजिए सही से, नॉक, नॉक के साथ हमेशा एट आता है। ठीक, एट द डोर, किसी ने दरवाजा खटखटाया। हु नॉक्ड एट द डोर, दरवाजा किसने खटखटाया। ठीक। चलिए सेंटेंस नंबर 10, इधर आ जाइए। ही डेड कोरोना, जब किसी भी व्यक्ति, किसी प्राणी, किसी जीव जंतु की मृत्यु किसी बीमारी से होती है तो वहां पर याद रखिएगा हमेशा ऑफ का यूज होता है। ठीक, हमेशा वहां पर ऑफ का यूज करेंगे। ही डेड ऑफ कोरोना, वह कोरोना से मर गया। ही डेड ऑफ कॉलरा, वह कॉलरा से मर गया। ही डेड ऑफ फीवर, वह फीवर से मर गया। ठीक है, तो किसी भी बीमारी की बात की जाएगी तो वहां पर ऑफ का यूज होगा। समझ में आ गया। लेकिन कब? जब व्यक्ति की मृत्यु हो। ठीक, ये देखिए स्विच द लाइट। अब देखिए स्विच द लाइट, अब यहां पर अगर हम ब्रैकेट में दे दें ऑफ और ये वाला ऑफ दे दें OFF और इन। अब अगर हम इनमें से आपको चूज करने के लिए बोले तो आप क्या चूज करेंगे? देखिए जब स्विच लाइट की बात की जाए, रेडियो की बात की जाए, मोबाइल की बात की जाए, टेलीविजन की बात की जाए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात की जाए जहां पर स्विच ऑन करना हो या ऑफ करना हो, तो यहाँ पे क्या ऑन तो है नहीं, तो इसका मतलब हमें ऑन नहीं करना है, क्या करना है? ऑफ करना है। तो ये वाले ऑफ का यूज होगा OFF, ये वाले ऑफ का यूज होगा, स्विच ऑफ द लाइट। आ गया समझ में? स्विच ऑफ द टेलीविजन, स्विच ऑफ द टीवी जिसको बोलते हैं। ठीक, तो अगर कोई चीज़ बंद करनी है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में तो वहां पर हम इस वाले ऑफ का यूज करेंगे। समझ में आ गया? ठीक, चलते हैं सेंटेंस नंबर 12 पे। क्या है? द कैट वेंट द रूम, बिल्ली कमरे में गई। अब देखिए यहां पर अगर हम ये प्रीपोजिशन आपको दे दें जैसे इन, इनटू और टू, तो हम इनमें से क्या फील करेंगे? थोड़ा सा गैस करिए, थोड़ा समय देते हैं आपको, गैस करिए यहाँ पे क्या हो सकता है। इन हो सकता है, इनटू हो सकता है, या फिर टू हो सकता है। थोड़ा सा गैस करें, देखिए कुछ अपना माइंड खर्च करें। चलिए समझ लीजिए, द कैट वेंट, जब कोई चीज स्थिर नहीं होती है, स्थिर नहीं होती है तो वहां पर हम इनटू का यूज करते हैं और गतिशील अवस्था में हो। कैसी अवस्था में? गतिशील। बिल्ली कहाँ है? द कैट वेंट द रूम, बिल्ली कमरे में गई, इसका मतलब थी नहीं वहां, गई है, गतिशीलता प्रकट हो रही है, तो हम इनटू का यूज करेंगे। ठीक है, ये इनटू आ जाएगा यहाँ पे। आ गया समझ में? ठीक, वेरी गुड। द पेन इज द टेबल, पेन टेबल पे है, मेज पे है, तो इसका मतलब है पेन मेज पे टच होगा, मेज पे रखा होगा। ठीक, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। कौन सा प्रीपोजिशन आ जाएगा? ऑन आ जाएगा। ठीक, सेंटेंस नंबर 14 देखिए, सीता वाज सिटिंग राम एंड लक्ष्मण, सीता, राम और लक्ष्मण। अब यहां पे हम थोड़ा सा ब्रैकेट में देते हैं आपको, जैसे बिटवीन, ब्रैकेट में एमंग, या फिर आगे और दे दिया जाए फ्रॉम। ये 3 प्रीपोजिशन हमने आपको दे दिए, इनमें से चूज करना हो तो क्या होगा? सीता कहाँ बैठी थी?
राम और लक्ष्मण के मध्य में बैठी थी, राम और लक्ष्मण के बीच में बैठी थी। तो हमेशा जब दो लोगों की बात की जाए, ध्यान रखिएगा, जब केवल दो लोगों की बात की जाए तो वहां पर बिटवीन आता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? बिटवीन आ जाएगा। ठीक, ये यहां पे आ गया। कौन सा प्रीपोजिशन आ गया? बिटवीन आ गया। अब देखिए, जब कोई चीज ज्यादा लोगों में बात की जाती है, जैसे चलिए सेंटेंस नंबर 15 कर देते हैं। जैसे लिखा है डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट। अब यहां पे डॉट डॉट है, फिर है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां पे क्या बात की जा रही है? मिठाई को बच्चों में बांट दो, छात्रों में बांट दो। तो छात्र, यहां पे ये तो बात नहीं की गई कि 2 छात्र हैं, 3 हैं, 4 हैं, मतलब 2 से ज़्यादा हैं। ठीक, तो यहां पर जब 2 लोगों के मध्य की बात की जाती है तो बिटवीन आता है, जब 2 से ज़्यादा हो जाते हैं तो एमंग आता है। तो यहां पे कौन सा प्रीपोजिशन आ जाएगा? एमंग आ जाएगा। ठीक, तो ये समझ में आ गया आपको। आशा करते हैं, आई होप आप बेहतर समझे होंगे और इसको कई बार देखें, बेहतर समझेंगे। और ये बहुत हेल्पफुल हैं क्लास, एवरी क्लास, फॉर एवरी क्लास, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर एवरी क्लास। आप इसको कई बार देखें, नहीं समझ में आता है फिर देखिए, और आपको बेहतर आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड आपसे बार बार वही कहूँगा कि लास्ट में जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।